सो इन द प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने स्टार्ट किया था कन्वोल्यूशन कोड। क्या है कन्वोल्यूशन इनकोडर, कोड रेट, कांस्टेंट लेंथ। कन्वोल्यूशन इनकोडर के ऊपर हमने किया था प्रैक्टिस प्रॉब्लम, जहां पे मेनली हम लोगों ने सीखा था अगर हमें इनकोडर गिवन है या जनरेटिंग सीक्वेंस गिवन है तो किस तरह से हम आउटपुट को कैलकुलेट करते हैं। नाउ इन द सेम कन्वोल्यूशन एनकोडर हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं अबाउट द टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ कन्वोल्यूशन एनकोडर्स, दैट इज कॉल्ड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज कोड्स। और इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो किया जाता है दैट इज बाय कोड ट्रेलिस एंड कोड ट्री। और इसी को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो हमने लास्ट लेक्चर में भी की थी उसी बेस पे और अच्छे से समझेंगे कि बेसिकली कोड ट्रेलिस और कोड ट्री बनाए कैसे जाते हैं। तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कन्वोल्यूशन कोड्स। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड में यहां पे लेके चल रहा हूं दैट पर्टिकुलर कन्वोल्यूशनल एनकोडर जो हमने लास्ट लेक्चर में भी लिया था कि दिस इज अवर कन्वोल्यूशनल एनकोडर जो कि 1/2 कोड रेट है, यानी कि हर एक पर्टिकुलर मैसेज बिट के लिए यहां पे 2 बिट्स जनरेट होती हैं x1 एंड x2, राइट। अब यहां मुझे बनाना है इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दैट इज कॉल्ड कोड ट्री और कोड ट्रेलिस। दो अलग अलग यहां पे रिप्रेजेंटेशन है जो कि आपको इसी का ऑपरेशन एक तरह से हम जो पढ़ रहे हैं वही ऑपरेशन वो भी एक्सप्लेन करेगा, राइट। सो जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था हियर m2 इज द MSB साइड, तो मैं यहां पे भी कंसीडर करूंगा कि लेट हियर इट विल बी m2 एंड m1, दे आर 2 बिट्स। और उसके बाद यहां पे है m, सो हियर इट इज m, सो यहां पे m2 m1 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 एंड m बिकॉज इट इज मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, तो मैंने यहां पे m2 को पहले रखा है, m2 देन m1 देन m, राइट। अब अगर आप देखें तो यहां पे 3 बिट के कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं? जी हाँ, 3 बिट के आपके कॉम्बिनेशन बनते हैं 8। तो अगर मैं उन 8 कॉम्बिनेशंस को लिखूं सो इट इज 0 1 0 1 0 1 0 1, then 2 times 0 2 times 1, 2 times 0 2 times 1, and then 4 times 0 4 times 1, राइट। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बेसिकली जो m2 m1 है ये इनिशियली यहाँ पे 0 है, मैसेज बिट या तो 0 आएगी या 1 आएगी। इनिशियली ये हो सकते हैं 0 1, आफ्टर दैट उसके बाद मैसेज बिट 0 1 है। अब ये हो सकते हैं 1 0 स्टेट में, उसके बाद मैसेज बिट 0 1 हो सकती है। और अगर हम 1 1 की बात करें तो दिस विल बी 1 1, यानी कि उसके बाद मैसेज बिट आपकी 0 1 हो सकती है। दैट मीन्स मैं जो यहाँ बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपका m2 m1 बेसिकली 4 स्टेट हो सकती हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1, बट यही 4 स्टेट ड्यू टू दिस मैसेज बिट, क्योंकि मैसेज बिट आपकी 0 भी हो सकती है 1 भी हो सकती है, तो इट विल कन्वर्टेड इनटू बेसिकली 8 कॉम्बिनेशन। तो दिस 0 0 स्टेट, ये जो यहाँ 0 0 स्टेट है बेसिकली दिस विल रिप्रेजेंट एज A, this is represented as A, this is represented as B, this is D, C and this is D। तो ये बेसिकली स्टेट है, राइट। अब क्या होगा? नाउ आपकी यहाँ पे x1 बिट जनरेट हो रही है, x2 बिट जनरेट हो रही है। फॉर व्हाट, हाउ, कैसे? x1 हमने पढ़ा है, x1 इज जनरेटेड बाय द मॉड्यूलर एडिशन ऑफ दीज 3, यानी x1 इज प्रोड्यूस्ड बाय मॉड्यूलर एडिशन ऑफ दीज 3। तो तीनों का मॉड्यूलर एडिशन कर दीजिए, यहाँ पे x1 बिट जनरेट हो जाएगी, तो 0 0 0 का मॉड्यूलर एडिशन दैट इज 0, 0 0 1 का XOR 1 प्रोड्यूस करेगा, देन 1 प्रोड्यूस होगा, देन उसके बाद 0, देन 1 0 0 अगेन 1, देन 1 0 1, तो दैट इज 0, 1 1 0 दैट इज 0, 1 1 1 that is 1. So x1 is produced by modulo addition of the 3 bits और x2 was produced by when m2 modulo addition, यानी कि m और m2 का हमें केवल XOR करना है, तो this first bit and the third bit, तो 0 0 that is 0, 0 1 that is 1, 0 0 that is 0, 0 1 that is 1, 1 0 that is 1, 1 1 0, 1 0 1 and 1 1 0. So here we have calculated the output bits. Now अब आउटपुट बिट जब ट्रांसमिट होती है, जब एक कॉम्बिनेशन ट्रांसमिट होता है, तो उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? जी हाँ, यहाँ पे हो जाती है शिफ्टिंग, एंड शिफ्टिंग इज व्हाट कि m वाली बिट ट्रांसफर होती है m1 को और m1 वाली बिट ट्रांसफर होती है m2 को। तो अगर मैं इस टेबल में लगाऊं आफ्टर शिफ्ट वैल्यू, आफ्टर शिफ्ट व्हाट इज द न्यू स्टेट ऑफ m2 एंड m1? जी हाँ, m2 m1 की करंट स्टेट क्या है? दिस इज 0 0, तो दिस इज कॉल्ड करंट स्टेट, राइट। करंट स्टेट, देन व्हाट इज द इनपुट मैसेज बिट, देन उसके बाद ये आउटपुट एंड व्हाट इज द आफ्टर शिफ्ट, यानी कि नेक्स्ट स्टेट बेसिकली क्या है? व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेट किसकी? m2 और m1 की, राइट। तो m2 में कौन आ रहा है? m2 में आ रहा है m1, तो जो यहाँ पे m1 का पूरा कॉम्बिनेशन है उसे उठा के मैं यहाँ पे m2 में लिख दूं, तो 0 0 1 1 0 0 1 1, दिस इज बिकम m2। एंड व्हाट इज m1 आफ्टर शिफ्ट? m1 में आ जाता है m का डेटा, तो जो आपकी m की वैल्यूज हैं उसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 0 1 0 1 0 1 0 1, राइट। तो बेसिकली अगर आप इनकी स्टेट देखेंगे, व्हाट इज द स्टेट आफ्टर योर शिफ्ट, तो m2 m1 की जो 0 0 है, तो 0 0 को हमने क्या माना है? दैट इज a, सो दिस 0 0 रिप्रेजेंट a, 0 1 मींस b, 1 0 मींस c एंड 1 1 मींस d। यही हमने स्टेट यहाँ पे मानी थी कि m2 m1 की 4 स्टेट पॉसिबल है a b c d, तो बेसिकली यहाँ पे a b c d आ गया। सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज अगेन a b c d।
तो व्हाट डज दिस टेबल शोज? दिस टेबल shows when the input state is 1, यानी M2 M1 जब A स्टेट में है तो अगर आपकी मैसेज बिट 0 आती है then the next state is A, अगर आपकी मैसेज बिट 1 आती है then the next state is B. This is nothing but a similar case. अगर आपको याद आ रहा हो सिक्वेंशियल सर्किट हम पढ़ते हैं अपने थर्ड सेमेस्टर में डिजिटल सिस्टम डिजाइन के अंदर, और ये कुछ उसी टाइप का एक सिक्वेंशियल सर्किट टेबल बन गई है जहां पे आपका करंट स्टेट है, इनपुट है, देन व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेट एंड व्हाट इज द कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट. राइट, आप आउटपुट को यहां पे अलग से ही मेंशन कर सकते हो ओवर हियर. सपोज इट इज आउटपुट ट्रांसमिटेड, व्हाट इज दैट? 0 0, क्योंकि दोनों बिट कंबाइंड ट्रांसफर होने हैं, आउटपुट क्या ट्रांसमिट होगा? 0 0. सिमिलरली 1 1, सिमिलरली 1 0, सिमिलरली 0 1, सिमिलरली 1 1, 0 0, 0 1 and 1 0. So means when A state is there, input is 0, then the next state is A. If input is 1, then the next state is B, and this is the corresponding output. Similarly, when the state is B, अब अगर input 0 आता है तो next state आपकी C है, अगर input 1 आता है तो next state आपकी D है. तो this table gives you such kind of operation of this convolutional encoder. राइट, अब इस ऑपरेशन का यूज मैं करूंगा टू मेकिंग अ कोड ट्री एंड कोड ट्रेलियस. तो कोड ट्री क्या है? कोड ट्री अगर मुझे बनाना है तो ये बेसिकली आपकी टेबल है जो मैंने भी आपको समझाई. अब इस बेस पे अगर मुझे कोड ट्री बनाना है तो कोड ट्री कैसे बनाऊंगा? स्टार्टिंग विद सम इनिशियल स्टेट. सपोज मैं यहां मानता हूं कि यहां मैं स्टेट ए, इनिशियल स्टेट. अब इनिशियल स्टेट 8 होने पे m या तो 0 आएगा या m 1 आएगा. अब 0 होने पे हम कहां पहुंचते हैं? a पे पहुंचते हैं, लेकिन 1 होने पे कहां पहुंचते हैं? b पे पहुंच जाते हैं. तो इसमें यहां पे जो हम डायग्राम बनाएंगे तो हम अपर साइड पे चलेंगे व्हेन m इक्वल्स टू 0 और हम लोअर साइड पे चलेंगे व्हेन m इक्वल्स टू 1. सो यानी कि जब 0 होगा तो इट विल गो ऑन टू द स्टेट a, और इस केस में आउटपुट क्या है? 0 0, तो हियर इट इज 0 0. और जब ये m इज इक्वल टू 1 होता है तो इट विल कम्स टू b, और इस केस में आउटपुट क्या है? दैट इज 1 1, तो यहां मैंने लिख दिया 1 1. राइट, इन द सिमिलर मैनर यही ट्री आपका कंटिन्यू हो जाएगा. नाउ यू विल गेट अगेन a. सो अगेन a आपका दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा. क्या? 0 0, इट इज अगेन a, और अगर ये m 1 होता है तो देन इट इज 1 1 आउटपुट एंड दिस इज b. सिमिलरली आपका फिर से यहाँ a है तो यू कैन कंटिन्यू ओवर a ओवर हियर, लाइक a आपका 0 0 पे a में जाता है, b 1 1 पे B में जाता है. जब M नीचे की तरफ अगर मैं चल रहा हूं कोड ट्री के अंदर, दैट मींस मेरा इनपुट क्या है? मेरा इनपुट 1 है, और अगर मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूं कोड ट्री के अंदर, दैट मींस मेरा इनपुट 0 है. राइट, सो ये हमारा बन गया. इसी तरह से देखिए बी स्टेट को कैसे बनाएंगे. तो बी स्टेट आपकी कहती है जब इनपुट 0 होता है देन द नेक्स्ट स्टेट इज सी एंड द आउटपुट इज 1 0, और जब इनपुट 1 होता है देन द नेक्स्ट स्टेट इज डी एंड द आउटपुट इज 0 1. यानी कि बी में अगर मैं फॉर्म करूं तो जब इनपुट 0 है तो सी बन रहा है, और जब इनपुट 1 है तो डी बन रहा है, और जब इनपुट 0 होने पे नेक्स्ट स्टेट सी बन रही है तो व्हाट इज द कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट? 1 0, तो हियर इट इज 1 0, एंड व्हाट इज द डी स्टेट कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट? दैट इज 0 1, सो हियर इट इज 0 1. तो ये हमारी बी स्टेट के लिए हो गई कि बी स्टेट जब इनपुट 0 होता है तो सी है, जब इनपुट 1 होता है तो डी है. तो यही चीज हम यहां पे बना सकते हैं, दिस इज द बी, तो यहां पे भी हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं दिस इज सी एंड दिस इज डी. तो सी के लिए क्या हो गया? दैट इज आउटपुट 1 0 एंड दिस इज फॉर 0 1. राइट, अब सिमिलरली यहां पे स्टेट सी है तो सी के भी दो पार्ट होंगे, इनपुट 0 पे क्या है, इनपुट 1 पे क्या है. सिमिलरली डी के भी दो पार्ट हैं, इनपुट 0 पे क्या है, इनपुट 1 पे क्या है. तो एज पर द सेम टेबल इफ द स्टेट इज सी, इनपुट 0 में हम वापस ए में जा रहे हैं, इनपुट 1 पे बी में आ रहे हैं. राइट, सो यानी इनपुट ए एंड इनपुट बी. अब अगर इनपुट 0 है तो A और इनपुट 1 है तो B, एंड व्हाट आर द कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट? कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट आर 1 1 एंड 0 0. सो हियर इट इज 1 1 एंड हियर इट इज 0 0. सिमिलरली अगर D स्टेट को देखना है तो जब इनपुट 0 है तो C, इनपुट 1 पे D, यानी C एंड D, इनपुट 0 पे C, इनपुट 1 पे D, एंड व्हाट आर द कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट? 0 1 1 0. सो हियर इट इज 0 1 एंड 1 0. राइट, सो ये प्रोसेस आपका कंटिन्यू चलता रहता है. अब सपोज यहाँ पे A है तो फर्दर इसे आप कर सकते हैं, दिस इज अगेन A एंड B, दिस इज B तो दिस इज अगेन C एंड D, दिस इज C तो इट इज अगेन C से कहां जा रहे हैं? C से हम जा रहे हैं, दिस इज C एंड B, तो दिस इज अगेन A एंड B. D है तो दिस इज अगेन C एंड D. तो दिस प्रोसेस विल गोज ऑन कंटिन्यू, और ये जो आपका प्रोसेस है ये प्रोसेस भी आपको कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट जनरेट कर सकता है, जो हमने लास्ट लेक्चर में जनरेटर पॉलिनोमियल के थ्रू कैलकुलेट करना सीखा था. कैसे? अब अगर यहां मैसेज बिट 0 है तो मैसेज बिट 0 पे क्या कोड ट्रांसमिट हो रहा है? दैट इज 0 0. तो दिस गिव्स मी माय फर्स्ट मैसेज बिट आउटपुट कॉरेस्पॉन्डिंग, कि अगर हमने फर्स्ट मैसेज बिट को भेजा, अगर हमारी पहली मैसेज बिट सपोज 1 है तो व्हाट इज द कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट? नाउ इट 1 1. राइट, अब उसके बाद मैं कहता हूं सेकंड मैसेज बिट आपकी क्या है? सपोज आपकी मैसेज बिट 0 है. तो अगर आप इस पॉइंट पे हो और आपकी मैसेज बिट 0 है, दैट मींस आप कहां फॉलो करोगे? आप ऊपर फॉलो करोगे. दैट मींस आपका आउटपुट कोड क्या है? 1 0.
राइट तो इस बेसिस पे कोड कैलकुलेट होता है कि पहला कोड 1 1 गया, फिर कोड 1 0 गया। अब अगर मैं फिर कहता हूं कोड इज अगेन 0, तो फिर आप 0 वाले पाथ को फॉलो करेंगे, वहां पे आउटपुट क्या है, अगेन 1 1। तो दिस प्रोसेस कंटिन्यू एंड दिस कोड ट्री आल्सो गिव्स द सेम कैलकुलेशन जो हमने वहां पे पॉलिनोमियल के थ्रू की है। तो आप कोड ट्री से भी कर सकते हैं अपनी आउटपुट कैलकुलेशन, और बेसिक मेथड तो मैंने आपको बताया ही है। और इस कोड ट्री की एक सबसे बड़ी खासियत यही है कि अगर हम इस कोड ट्री को पूरी तरह से देखें यहाँ पे, तो ये कोड ट्री हमेशा आपको इसी फॉर्मेट में मिलेगा, लाइक ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी, बिकॉज यही से 4 स्टेट हैं जो अपने आप को रिपीट करती हैं, राइट। और अगर आपका जो हमने एनकोडर डायग्राम देखा है, इफ दिस एनकोडर डायग्राम इज दिस वन, जहां पे आपका कांस्टेंट लेंथ कितना है, 3 है, सो ऑलवेज आपको यही कोड ट्री मिलने वाला है। बस आउटपुट, अगर आउटपुट में 2 बिट है या 3 बिट है, मींस कोड रेट चेंज होता है, तो आउटपुट बिट यहां पे चेंज हो जाएगी, आउटपुट वैल्यू जो हमने यहां पे लिखी है ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। बट अगर आपका कोड लेंथ 1/2 है, यानी कोड रेट 1/2 है और कांस्टेंट लेंथ 3 है, तो दिस इज द सेम कोड ट्री जो आपको हर क्वेश्चन में, कन्वोल्यूशन एनकोडर के हर क्वेश्चन में यही कोड ट्री मिलेगा। जब मैसेज बिट 0 है तब कहां जा रहा है, मैसेज बिट 1 है तब कहां जा रहा है। तो दिस इज द फर्स्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, दैट इज कॉल्ड कोड ट्री। सिमिलरली द सेकेंड थिंग इज कोड ट्रेलिस डायग्राम। जी हाँ, हम यहां से एक नेक्स्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कोड ट्रेलिस। अब कोड ट्रेलिस क्या है, कोड ट्रेलिस में एक साइड आपकी होती है करंट स्टेट, राइट, जो कि हम अब तक बात कर रहे हैं, और एक साइड होती है हमारी नेक्स्ट स्टेट, राइट। सो करंट स्टेट भी हमारी क्या है, ए बी सी एंड डी, एंड नेक्स्ट स्टेट भी क्या है, ए बी सी एंड डी, राइट। नाउ ए जो हमारी करंट स्टेट है, जब इनपुट 0 होता है देन इट इज कम्स टू स्टेट ए, और जब इनपुट 1 होता है देन इट कम्स टू स्टेट बी। सो यहां पे ए स्टेट जब इनपुट 0 है, तो इनपुट 0 को आप यहां पे दिखाते हो सॉलिड लाइन पे, एंड इट इज गोज टू नेक्स्ट स्टेट ए, राइट। और इसमें आउटपुट क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग 0 0, तो आप यहां पे मार्क कर दोगे 0 0। सिमिलरली व्हेन द इनपुट इज 1, सो यहां पे ए पहुंचती है बी स्टेट में। तो जब इनपुट 1 है तो इनपुट 1 को हम यहां पे दिखाते हैं डॉटेड लाइन से। सो इनिशियल स्टेट इज ए, जब इनपुट 1 है, मैसेज सिग्नल 1 है, तो वो कहां पहुंच रही है, वो स्टेट बी में पहुंच रही है, एंड एट दिस टाइम द आउटपुट इज 1 1, तो द आउटपुट इज 1 1। तो इन दिस वे वी विल कंस्ट्रक्ट दिस होल ट्रेलिस डायग्राम। सपोज अब आपकी इनपुट स्टेट बी है, तो इनपुट स्टेट बी इनपुट 0 पे कहां पहुंच रही है, सी पे, तो इट इज इनपुट 0, तो इनपुट 0 को हम स्ट्रेट लाइन से दिखाते हैं, डार्क सॉलिड लाइन से दिखाते हैं, ये कम हो गया सी पे, और सी की वैल्यू क्या है, दैट इज 1 0 इज द आउटपुट। और सिमिलरली जब हमारा मैसेज सिग्नल 1 है, तब उसके बाद कौन सी स्टेट पे पहुंच रहा है, डी स्टेट पे पहुंच रहा है, आउटपुट क्या है, 0 1, यानी कि जब आपका ये डॉटेड लाइन हो जाएगी एंड इट कम्स टू द डी, और यहां पे हम जो आउटपुट मेंशन करेंगे दैट इज 0 1। सिमिलरली अब आप सी स्टेट के लिए कनेक्ट कर सकते हो कि जब इनपुट 0 है, तब जब मैसेज बिट 0 है तो वो ए स्टेट पे जा रहा है, नहीं जब मैसेज बिट 0 है तो इट विल गो टू द ए स्टेट, राइट। और यहां पे आउटपुट क्या आ रहा है, 1 1, तो दिस वैल्यू इज बेसिकली 1 1। और सिमिलरली जब इनपुट 0 है तो इट विल कम्स टू बी स्टेट, तो ये सी से आपका नेक्स्ट स्टेट आपकी डॉटेड बी कनेक्ट हो गई, एंड दिस विल गिव्स यू द कंप्लीट कोड ट्रेलिस डायग्राम इन द सेम मैनर, राइट। तो इस तरह से कोड ट्रेलिस और कोड ट्री डायग्राम बनाए जाते हैं फॉर अ गिवन पर्टिकुलर गिवन कन्वोल्यूशनल एनकोडर, राइट। हमने एक लास्ट क्वेश्चन किया था, लास्ट लेक्चर के अंदर एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी किया था, जहां पे हमने 1/3 कन्वोल्यूशनल एनकोडर कंसीडर किया था विद हैविंग सम जनरेटर मैट्रिक्स, और जिसके थ्रू हमने एनकोडर बनाना सीखा था, और हमने आउटपुट भी डिटरमाइन किया था कि इससे बेसिकली क्या जनरेट हो रहा है। बट मैंने वहां आपको बोला था इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी कि कोड ट्री और कोड ट्रेलिस डायग्राम कैसे बनेंगे। तो अब अगर मैं इस क्वेश्चन में कोड ट्री बनाऊं, सो बेसिकली अगर आपको याद है हमने इसका एनकोडर बनाया था, तो इसके एनकोडर में भी लेंथ कितनी आई थी, जी हाँ, लेंथ हमारी m1 और m2 ही आई थी, राइट। तो अगर लेंथ 3 है, यानी k इज इक्वल टू 3 है, तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि जो हमारा डायग्राम है दिस इज ऑलवेज इन द फॉर्म कि हमारा ये जो बनता है ए बी सी डी फॉर्म में ही बनेगा। बट चेंज क्या होगा, बिकॉज नाउ इन दिस नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव 1/3, यानी एक मैसेज बिट के लिए 3 आउटपुट जनरेट हो रहे हैं, एंड दैट इज x1 इज गिवन बाय दिस g1, और g1 यहां पे बता रहा था कि डायरेक्टली m, यानी x1 किसे फॉलो कर रहा है, m को। x2 किसकी वैल्यू थी, x2 की वैल्यू में तीनों आ जाते हैं, यानी m XOR विद m1 XOR विद m2, और x3 की वैल्यू जो है वो हमारी क्या होगी, m XOR विद m2, राइट। सो इन दिस केस हमारी जो टेबल है उस टेबल में क्या चेंज आएगा, सबसे पहली चीज अगर मैं दिखाऊं तो m2 वही है, m1 वही है, m वही है, तो दे आर 3 कॉम्बिनेशन, दीज आर कॉल्ड करंट स्टेट, राइट। और करंट स्टेट के अंदर आपके वही 8 कॉम्बिनेशन यहाँ आपके बन गए कि अगर 0 0 है तो m0 1 पे क्या होगा, 0 1 है तब m0 1 में क्या होगा, 1 1 1 0 है तब क्या होगा, और 1 1 है तो क्या होगा।
यहाँ पे नेक्स्ट एडिशन क्या हुआ, नाउ दिस इज द x1 बिट दैट इज इक्वल टू ओनली m, तो ये जो m है वही आपका x1 है। अगर आप x2 बिट को देखेंगे तो दिस इज कैलकुलेटेड बाय m XOR विद m1 XOR विद m2, अभी हमने पीछे रिलेशन देखा, राइट। सो ये x2 बिट तीनों का XOR कैलकुलेट हो गया। सिमिलरली x3 बिट इज कैलकुलेटेड बाय m XOR विद m2, तो m और m2 बिट का हमने XOR करके यहाँ पे x3 कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेट क्या होती है, यानी कि आफ्टर शिफ्ट। तो जब आपकी वैल्यू कैलकुलेट हो गई, शिफ्टिंग होगी, तो शिफ्टिंग के बाद क्या होगा, दिस m विल बी शिफ्टेड टू ऑलवेज m1। तो ये जो आपकी m1 वैल्यू है दिस इज अपडेटेड बाय योर m वैल्यू, तो ये जो आपकी m वैल्यू दिख रही हैं दीज m वैल्यू आर रिप्लेस इन दिस m1 पार्ट, राइट। और सिमिलरली m1 किधर शिफ्ट हो जाएगा, m2 पे, तो ये जो m1 वाली वैल्यू है ये सेम वैल्यू आपकी m2 पे शिफ्ट हो गई। यानी कि जो हमने पहले क्वेश्चन में करा वही यहाँ पे भी सेम हो रहा है, इसलिए यहाँ पे नेक्स्ट स्टेट आपकी चेंज नहीं होती। जी हाँ, अगर a इनपुट 0 है तो दैट इज इन a, बट a इनपुट 1 है तो दैट इज इन b। सिमिलरली b है इनपुट 0 पे c और b है इनपुट 1 पे, नेक्स्ट स्टेट इज d। इसलिए मैंने आपको बोला था ये स्टेट चेंज नहीं होंगी। चेंज क्या होगा, चेंज होगा द कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 बिट का आउटपुट है, तो यहाँ पे 3 बिट आपका आउटपुट जनरेट हो रहा है, हियर इट इज 3 बिट आउटपुट। तो इन द सेम वे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में सीखा है अभी कोड ट्री बनाना, सेम काम आप यहां पे कर सकते हो कि द इनिशियल स्टेट इज a एंड दिस इनिशियल स्टेट व्हेन द इनपुट इज 0 व्हेन द इनपुट इज 1 गोज टू स्टेट a एंड गोज टू स्टेट b। इनपुट a स्टेट a दिस इज गोज टू a एंड b। b है तो b हमेशा किस में जाता है, c और d में जाता है। But what is the change? Change is the corresponding output value. What is the output value now? 0 0 0 and 1 1 1. तो ये अब की बार 0 0 0 है, 1 1 1 है। नेक्स्ट 0 1 0 1 0 1 है, तो ये अब की बार 0 1 0 और 1 0 1 है, राइट। तो ये वाली वैल्यू 0 0 0 और 1 1 1। तो दैट इज द सेम थिंग कि कोड ट्री बनाने का मेथड वही, बस केवल आपका आउटपुट लिखना चेंज हो गया। सो इन द सेम मैनर आप इस पूरे ट्री को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं ऑन द थर्ड स्टेज या फोर्थ स्टेज, जहां तक भी आपको दिखाना है, कि क्वेश्चन में आपके पास केवल आएगा कोड ट्री को ड्रॉ करना। सो कोड ट्री आप थर्ड स्टेज दिखा दीजिए, फोर्थ स्टेज दिखा दीजिए, दैट इज योर चॉइस। बट अगर आप कोड ट्री से अपने आउटपुट को वेरीफाई करना चाहते हैं, जो हमने ट्रांसमिटेड आउटपुट लास्ट क्वेश्चन में कैलकुलेट किया था विद द हेल्प ऑफ पॉलिनोमियल, और वो मैं यहां से कैलकुलेट करना चाहता हूं, यहां से वेरीफाई करना चाहता हूं, देन एक पर्टिकुलर मैसेज सिग्नल जो हमने वहां पे कंसीडर किया था लाइक 1 0 0 1 1, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको उतनी स्टेज यहां पे बनानी पड़ेगी। दिस स्टेज द फर्स्ट बिट, देन दिस स्टेज शोज योर सेकंड बिट, देन दिस स्टेज शोज योर थर्ड बिट, देन दिस स्टेज शोज योर फोर्थ बिट। उसके आगे फिर मुझे वापस इसे कंसीडर करना पड़ेगा, तो इट विल बी अ लॉन्ग प्रोसेस, मतलब एक बड़ा ट्री बन जाएगा। तो अगर मैसेज बिट बहुत लंबी होती है तो हम इस ट्री को नहीं बनाते हैं, इसलिए हम पॉलिनोमियल मेथड में जाते हैं। और अगर मैसेज ट्री हमारे पास स्मॉल है लाइक 3 और 4 बिट लॉन्ग है, तो हम इस कोड ट्री से भी आपकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं कि व्हाट इज द ट्रांसमिटेड आउटपुट कोड। Similarly, I can draw the code release diagram by the same calculation जो मैंने पीछे सीखी थी। क्या, ये हमारी करंट स्टेट है, ये हमारी नेक्स्ट स्टेट है, और सेम चीज में बनेगी कि अगर ये A B C D है और ये भी नेक्स्ट स्टेट आपकी A B C D है, सो A एट इनपुट 0 A में आती है, A एट इनपुट 1 B में जाती है, राइट। B एट इनपुट 0 C में आता है, B एट इनपुट 1 D में आता है। तो दिस इज द सेम थिंग, बट चेंज क्या होगा, चेंज होगा कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट। जी हाँ, जब A टू A जा रहा है तो 0 0 0 है, तो देयर इस टाइम 0 0 0, एंड A टू जब B जाता है तो ये है 1 1 1, तो दिस वैल्यू इज 1 1 1। तो ऑन द सेम मैनर आपका ये कोड ट्री लिस्ट डायग्राम भी आप बना सकते हो फॉर द गिवन कन्वोल्यूशनल एनकोडर। सो कैलकुलेशन कैसे करनी है आउटपुट की, दो मेथड आपके पास हैं, आइदर पॉलिनोमियल मेथड, आइदर आप इस डायग्राम को ड्रॉ कीजिए, यहां से देखिए किस तरह से आप आगे कंटिन्यू करेंगे। अब कोड ट्री लिस्ट से भी हम आउटपुट कैलकुलेट कर सकते हैं, बट उसके लिए हमें इसके आगे इस डायग्राम को कंटिन्यू बनाना होता है, जैसे ABCD। तो अब मैं इस ABCD से फिर कंटिन्यू बनाना शुरू करूं, तो दिस गिव्स मी द फर्स्ट स्टेट कि मैसेज बिट जब पहली बिट आएगी तो क्या आउटपुट फॉलो होगा, फिर सेकंड बिट क्या फॉलो होगी, बट इट विल गिव सम कॉम्प्लेक्सिटी। तो इसलिए मैं यहां पे नहीं कहूंगा आपको कि कोड ट्री लिस्ट से जाइए, आप कोड ट्री से इजी कर सकते हैं, कोड ट्री लिस्ट से भी कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको दिखाऊंगा। बट सबसे इजी कैलकुलेशन जब मैसेज बिट थोड़ी लेंदी होती है तो वही पॉलिनोमियल वाला मेथड है। बट आपको जो क्वेश्चन आता है, जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिया था, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन ऑलरेडी कम्स इनटू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन योर पेपर। सो जिसमें आपको एनकोडर भी बनाना है, कोड ट्री, कोड ट्री लिस्ट बनाना है, आउटपुट भी डिटरमाइन करना है। तो दैट्स योर चॉइस कि आप कोड ट्री के थ्रू आउटपुट कैलकुलेट करते हो या अपने डायरेक्ट मैथड जो हमने पॉलिनोमियल मेथड सीखा है, जो कि बहुत सिंपल है, वहां से आप आउटपुट कैलकुलेट करके दिखा दो, नो प्रॉब्लम इन दिस।
सो इसी के साथ हमारा कन्वोल्यूशन कोड्स के अंदर कोड ट्री या कोड ट्रेलिस आप किस तरह से बनाएंगे दैट इज कंप्लीटेड। और अगर कन्वोल्यूशन कोड्स की बात करूं तो हमारा एनकोडिंग प्रोसेस कवर अप हो चुका है। अब एक लास्ट लेक्चर मैं आप लोगों के साथ लेके आऊंगा जो कि आपका डीकॉम का लास्ट लेक्चर होगा बेसिकली, जिसमें हम कन्वोल्यूशन कोड की डिकोडिंग के बारे में पढ़ेंगे कि बेसिकली जब रिसीवर एंड पे कोड रिसीव होता है तो कैसे ट्रेलिस डायग्राम के थ्रू उसे डिटेक्ट किया जाता है कि हमारा क्या मैसेज बिट वहां पे पहुंच रही है। राइट, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।